दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल MTA JK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का पार्ट 3। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से यानी जीरो लेवल से बता रहा हूँ। यदि आप लोग मैथ में पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर है, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को शुरू से जरूर देखिएगा। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन, जब ब्याज मूलधन का A/B हो जाए, मतलब इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ कर बताता हूँ और मैं जो भी आपको मैथ बताऊँगा तो आप लोग उसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक बताने वाला हूँ। तो मैं क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना। इसमें जैसे आपको लैंग्वेज बोला है कि 3 वर्ष यानी आपको टाइम दिया हुआ है, 3 वर्ष आपको टाइम दे दिया। 3 वर्ष क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। पूछ रहे हैं यहाँ पर साधारण ब्याज, ये जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिया हुआ लैंग्वेज कि साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, यानी साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 3/5 हो गया। ये आपको लैंग्वेज दिया हुआ, इसी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो SI ये P को हम नीचे लेकर आते हैं, तो हमारा क्या बच गया, 3/5। तो कहने का मतलब है मूलधन मेरा 5 है और ब्याज मेरा 3 है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया है, यहाँ पूछ रहा है ब्याज की दर, तो दर हमको नहीं पता है। तो दर निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, SI × 100 डिवाइड बाई P × T। तो मेरा SI कितना है यहाँ पर, देखिए SI है मेरा यहाँ पर 3 है, उसके बाद ये 100 का तो 100 रह जाएगा, और मेरा P यानी मूलधन मेरा कितना है, 5 है, समय कितना है, 3 है। ये 3 से ये 3 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 20, यानी मेरा R कितना आ गया, 20% आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A। इसमें आपको टाइम दिया हुआ था, बस ये जो लैंग्वेज दिया हुआ ना कि साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है, बोला है कि साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है। तो उसी तरह से यहाँ आपको बस लिख लेना है, ये इस तरीक़ा से बन गया। नहीं तो आपको जब भी कोई फ्रैक्शन दिया रहता है 3/5 कोई भी दिया हुआ, तो नीचे जो होता है ना, नीचे हमेशा मूलधन आता है। नीचे क्या आता है, हमेशा मूलधन। और ऊपर जो होता है, ऊपर आपको 2 चीज़ होता है, या तो मिश्रधन होगा या तो ब्याज होगा। तो हम कैसे पहचानेंगे, अगर मूलधन से कम हो, यदि मूलधन से कम हो तो वो मेरा ब्याज हो जाएगा, यदि मूलधन से ज़्यादा हो तो वो मेरा मिश्रधन हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है, यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुने के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या होगा। तो ये आपको फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है, 3/16 दिया हुआ है। तो मैंने क्या बताया कि नीचे हमेशा मूलधन होता है, यदि आपको मूलधन से ऊपर कम है तो वो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कम दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये क्या है, आपका साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज जो होता है वो हमेशा मूलधन से कम होता है, और जो मेरा मिश्रधन होता है वो हमेशा मूलधन से ज़्यादा होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए कि मिश्रधन हमेशा मूलधन से ज़्यादा और साधारण ब्याज हमेशा मूलधन से कम होता है, और नीचे हमेशा मूलधन होता है। यदि मूलधन से कम हो तो वो मेरा साधारण ब्याज हो जाए। इसका मतलब है कि मूलधन मेरा 16 रुपया है और साधारण ब्याज मेरा 3 रुपया। आगे क्या लिखा है, यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुने है,
यानी दर जितना होगा, अगर मान लेते हैं कि मेरा दर x है तो टाइम जो है वो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और वो साधारण ब्याज के लिए फॉर्मूला तो वही होता है जो सिंपल सा मैंने बताया है, वो आपको याद रखना है, PRT डिवाइड बाई 100। तो साधारण ब्याज मेरा कितना है, 3 है। मूलधन मेरा कितना है, मूलधन मेरा ये 16 है। और R मेरा कितना है, x है। और टाइम कितना है, 3x है। तो 3x कर लेते हैं डिवाइड बाई 100। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, यहाँ 1 बचा, 16x है, गुना करेंगे तो 16x² आ जाएगा और डिवाइड बाई 100 आ जाएगा। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, 100 बटा में 16। लेकिन यदि स्क्वायर जब हटाएंगे, स्क्वायर जब हटाते हैं ना तो वो रूट में चला जाता है। 100 बटा 16, तो 100 का वर्गमूल होता है 10 और 16 का वर्गमूल होता है 4। इसको काटेंगे, 2 दूने 4, 2 से काटेंगे 5, ये मेरा हो जाएगा 5 बटा 2। यदि इसको भाग देंगे तो इसका आधा होता है 2.5%। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे मैंने क्या बताया है कि नीचे हमेशा मूलधन होता है। यदि मूलधन से कम है तो वो आपका साधारण ब्याज, यदि मूलधन से ज़्यादा हो तो आपका मिश्रधन हो गया। तो आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो चुका होगा और डाउट भी क्लियर हो चुका होगा। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया, 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसमें आपको टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम आपको 5 वर्ष दिया हुआ है। उसके बाद फ्रैक्शन कितना दिया हुआ, फ्रैक्शन आपको 1/4 दिया हुआ। तो मैंने क्या बताया है कि ये नीचे वाला हमेशा प्रिंसिपल यानी मूलधन हो जाएगा। यदि आपको इससे कम है, ये तो कम है, इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, मेरा साधारण ब्याज हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है ब्याज की दर। तो फार्मूला मैंने हमेशा बताया कि बस आपको यही फार्मूला लिखना है, बार बार अलग फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। PRT डिवाइड बाई 100। SI मेरा कितना हो जाएगा, 1 रुपया मेरा SI हो जाएगा। प्रिंसिपल मेरा 4 हो जाएगा। दर हमको निकालना है और T मेरा 5 है डिवाइड बाई 100। तो ये 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा और ये 4 से काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। यानी R मेरा कितना आ जाएगा, 5%। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे मैंने क्या बताया है कि जो भी आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है नीचे हमेशा मूलधन होगा। यदि इससे कम है तो वो मेरा साधारण ब्याज, यदि इससे ज़्यादा है तो वो मेरा मिश्रधन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने इससे पहले आपको 3 क्वेश्चन बता चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम उसी तरह से है। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश करिए, तभी आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे, समझ में आएगा। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो खुद से बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। तो अब मैं बताने वाला हूँ, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो। तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है 4/25। तो मैंने क्या बताया कि नीचे हमेशा मूलधन होता है, यदि मूलधन से ऊपर कम है तो वो आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि वर्षों की संख्या और दर की संख्या आपस में क्या है, बराबर है। तो फार्मूला मैंने क्या बताया है, बस वही फार्मूला लिखना है बार बार, PRT डिवाइड बाई 100। SI मेरा कितना हो जाएगा, SI मेरा 4 हो जाएगा और मेरा प्रिंसिपल है 25। उसके बाद
दोनों का मान लेते हैं यहाँ पर ही कि दोनों के दोनों x है, तो कहने का मतलब t मेरा x है, r भी मेरा x है, डिवाइड बाय 100। तो 25 से काटेंगे इसको तो 4 बार में, x में 1 से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16, फिर ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, यानी 4% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, और आपने भी जो भी अभी क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा तो आपका भी आंसर जरूर आया होगा। तो वीडियो को पॉज करके बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये कैसा रहेगा, जब ब्याज का योग या अंतर ज्ञात होगा। इसमें आपको दो वस्तुओं का ब्याज दिया रहता है, दोनों का योग रहेगा या तो दोनों का अंतर रहेगा। तो मैं क्वेश्चन पढ़ने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपया है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको अंतर दिया हुआ, अंतर करने का मतलब यहाँ पे दो चीज़ का अंतर आता है, यानी SI1 माइनस SI2 बराबर यहाँ पर आपको अंतर दिया हुआ है। तो अंतर हम कैसे निकालेंगे, ये यहाँ पर मेरा 7 वर्ष है और यहाँ पर 10 वर्ष है, ये दोनों को हम डिफरेंस निकालेंगे। 10 में से 7 जाएगा, यानी इसको हम 10 माइनस 7 करेंगे, और ये जो मेरा दर दिया हो उसको गुना करेंगे। इसी के बराबर हमको ये 150 रुपया दिया हुआ है। तो कहने का मतलब 10 में से 7 जाएगा तो 3 गुने 15% बराबर 150। इसको करेंगे 5 15%, 15% का मतलब 150 हो जाएगा। तब हम 1% निकालेंगे। 1% निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि हमेशा डिवाइड होता है, तो 150 बटा 15, 15 से काटेंगे तो 15 दहाई, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया 10 रुपया आ गया। अब प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल हमेशा अपने आप में कितना होता है 100% होता है। यदि 1 बराबर 10 है तो 100% निकालने के लिए हमको 100 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो कितना आ जाएगा 1000 रुपया आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए 1000 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। इसमें अंतर दिया हुआ है, आपको अंतर 150 दिया हुआ है, तो दोनों वर्ष को हम क्या करेंगे पहले घटा देंगे, 10 माइनस 7, और जो परसेंटेज दिया हुआ है उसमें से गुना करेंगे बराबर ये। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपया कम है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। जब भी आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि 3 वर्ष का ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से इतना अधिक है या कम है, तो अधिक या कम तभी आता है जब हम किसी वस्तु से कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने का मतलब हम उसमें माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आपको अंतर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी आपको क्या दिया हुआ अंतर। तो SI माइनस SI2 बराबर आपको डिफरेंस कितना दिया हुआ है 400 है। तो एक 3 वर्ष यहाँ है, एक मेरा 5 वर्ष है। ये 5 माइनस 3, इसको गुना कितना से करना है 4% से, बराबर आपको दिया हुआ है 400। तो 5 में से 3 जाएगा, 2 गुने 4% बराबर 400 हो जाएगा। गुना करेंगे तो 8% हो जाएगा बराबर 400। तो 1% निकालना होगा तो भाग देंगे, 8 से भाग देंगे तो 8 5 40। अब प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है, प्रिंसिपल हमेशा 100 होता है, तो 100% निकालेंगे। तो हम 50 में 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 5000 रुपया आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों से व्यक्ति को कुल का मतलब होता है योग, इतना रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ है। तो प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात करना है।
यानी यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट पहले और सिंपल इंटरेस्ट जो है ये दोनों का योग आपको 2160 रुपया दिया हुआ है। यहाँ पर योग दिया हुआ है तो ये करेंगे, एक 8 वर्ष है और एक 10 वर्ष है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे 10 प्लस 8 और परसेंटेज कितना दिया हुआ है 6%। इसको गुना करेंगे तो 2160, 10 और 8 18 गुने 6% बराबर 2160। इसको हम 3 से काटेंगे, 3 छक्का 18, 3 से काटेंगे, 3 सते 21, 3 दूनी 6, फिर 6 से काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, 12 छक्का 72, यानी 6% बराबर कितना बचा 120। तो 1% निकालने के लिए 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12। अब प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है 100% होता है। यदि 1% बराबर आपको 20 है तो 100% निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो आपको हो जाएगा 2000। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग आपको इतना दिया हुआ है। योग करने का मतलब आपको जोड़ के देना है। एक हमारा 6 और प्लस 3 दोनों वर्ष को हम जोड़ देते हैं और दर को हमेशा गुना करते हैं, बराबर आपको 270 दिया हुआ है। 6 या 3 9 गुने 6% बराबर 270, 9 से काटेंगे तो 30 बार में, फिर नियम को 6 से काटेंगे तो 5 बार में, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया हमको 5 आया। तो प्रिंसिपल हमेशा 100 होता है तो 100% निकालेंगे तो ये 500 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, अब ये किस प्रकार से क्वेश्चन है, ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न है। जब भी आपको क्वेश्चन में ब्याज की औसत दर पर आधारित रहेगा तो इसको हम एलिगेशन मेथड से बनाते हैं। एलिगेशन मेथड करने का मतलब इस तरह से हमको बनाना रहता है, ठीक है। ये हमारा एलिगेशन मेथड है। मैं आप लोगों को एलिगेशन मेथड बताने वाला हूँ कि कैसे क्वेश्चन बनता है, हम कैसे पहचानेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, गोपाल ने 5000 रुपया आंशिक रूप से 4% और 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष बाद उसे 4.2 वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात करना। टोटल आपको 5000 रुपया आपके पास था, ठीक है। कितना था 5000 रुपया था। आपने क्या किया कि इसको 2 भागों में बांट दिया। पहले को आप 4% के हिसाब से दिया, दूसरे को 5% के हिसाब से दिया, और आपको जो मिल रहा है वो टोटल 4.2% के हिसाब से मिल रहा है। तो एलिगेशन में क्या होता है कि आमने सामने माइनस करते हैं और जो माइनस होता है उसी को हम, जो बड़ा होता है उसमें से माइनस करेंगे। तो 5 में से 4 गया, एक में से 0.2 जाएगा तो आपको बचेगा 0.8 बचेगा। और ये 4.2 है तो ये बड़ा है तो इसमें से घटाएंगे तो ये आपको 0.2 आएगा। अब क्या करेंगे, ये रेशियो रहता है, दोनों का डेसिमल सेम है तो डेसिमल डेसिमल कट जाएगा तो यहाँ आपको बचेगा 8, यहाँ बचेगा आपको 2। दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 8 और 2 10 हो जाएगा, यानी यही 10 के बराबर आपको 5000 रुपया दिया हुआ है। तो एक का निकालेंगे तो 500 आएगा। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि 4% की दर पर दिया गया धन, तो 4% के सामने आपको कितना है 8 है, 1 बराबर 500 है तो 8 बराबर निकालेंगे तो 8 गुने 500, तो गुना करेंगे तो 8 5 40, यानी 4000 रुपया हमारा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये एलिगेशन में आमने सामने माइनस करेंगे, जो बड़ा होता है उसमें से घटाएंगे, इसमें से ये बड़ा है तो यहाँ माइनस कर देंगे। उसके बाद ये दोनों को जोड़ के बराबर कर दिए, एक निकाला, 4% का सामने 8 है तो 8 बराबर 8 गुने 500 4000। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ना चाहता हूँ, गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए उपयोगी होने वाला है। क्योंकि मैं यहाँ पर मैथ बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, तो यदि आप लोग मैथ में पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर है तो ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति ने 15,000 रुपया, मैंने टोटल 15,000 रुपया है, ठीक है, कितना है, टोटल 15,000 रुपया है। 15,000 रुपया को इसने क्या किया, एक भाग को यानी कुछ भाग को 15% भाग पे बेच दिया और दूसरे को 10% भाग पर क्या कर दिया ना, इसको उधार दे दिया है। अब व्यक्ति को कुल 12% मिला। टोटल कितना है, 12% के हिसाब से वार्षिक दर से इसको ब्याज मिला है। तो पूछ रहा है कि 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात करना है। तो ये आपको एलिगेशन मैंने बताया है कैसे निकलता है एलिगेशन। ये आमने सामने माइनस करेंगे, जो बड़ा होगा तो 12 में से 10 गया 2 हो जाएगा, अब 15 में से 12 जाएगा तो आपको 3 होगा। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, ये 12 में से 10 गया 2 हो गया, अब 15 में से 10 गया 3 हो गया। उसके बाद मैंने क्या बताया है कि ये दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा। यही 5 जो है ये किसके बराबर होता है, वो 15,000 के बराबर हो जाएगा। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है कि 10%, तो 10% ये है, इसके सामने मेरा रेशियो कितना है, 3 है, तो हमको 3 निकालना होगा। तो 3,000 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9,000 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर और डाउट भी क्लियर। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। और इसी तरह से मेरी वीडियो को डेली देखते रहिएगा ताकि आपका मैथ जो अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग बन जाएगा।